हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का एडिटोरियल जिसका नाम है स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना। ये जो हमारा आर्टिकल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अपडेटेड और गेटिंग न्यू वोकैबुलरी, द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, ग्रामर पैटर्न, सब कुछ हम इसमें देखते हैं। तो देखिए कि ये किस पे बेस्ड है। आर्टिकल हमारा बेस्ड है जो कि शिशुपाल वाला जो कोर्ट केस था, ठीक है। ये जो मुकदमा था उसके ऊपर जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर है कि उसमें क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या चल रहा है उसके थ्रू, ठीक है। और अनपेड डोमेस्टिक वर्क को जो इकोनॉमिक वैल्यू देनी चाहिए या दी है, उसके ऊपर ये हमारा पूरा आर्टिकल है। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और ग्रामर पैटर्न भी आप तभी समझ में आएंगे। अपनी रीडिंग को इवॉल्व करने के लिए, राइटिंग इवॉल्व करने के लिए और नई नई वोकैबुलरी सीखने के लिए दीज काइंड्स ऑफ जो एडिटोरियल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मस्ट हैं आपके लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बैंकिंग की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप फॉरवर्ड क्या है? स्टेप फॉरवर्ड है एक हमारा फ्रेजल वर्ब, ठीक है। आगे कदम बढ़ाना, ठीक है, या फिर आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। The top court has given an economic value to unpaid domestic work. तो the top court क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है, नाउन है, has हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, गिवन हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। हैज गिवन आ गया तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, जिसमें होता है चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक, एंड क्या हो गया? आर्टिकल हो गया जिसको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं। इकोनॉमिक क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, और वैल्यू यानी कि नाउन हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? टू प्रपोजिशन हो गया, अनपेड एडजेक्टिव हो गया, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है, वर्क हमारा नाउन है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्क। तो क्या बोल रहे हैं? जो द टॉप कोर्ट हैज गिवन एन इकोनॉमिक, जो उच्च न्यायालय है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसने क्या किया है? हैज गिवन आ गया तो दिया है, क्या दिया है? एक इकोनॉमिक वैल्यू। एक इकोनॉमिक एन आ गया तो एक इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगा, आर्थिक महत्व, ठीक है, आर्थिक महत्व दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस दी है किसको? अनपेड डोमेस्टिक वर्क को, जो जिसके लिए तनख्वाह ही नहीं मिलती, जिसके जो कि पेड नहीं होते, जिसको माना जाता है एक नॉर्मलाइजिंग फैक्ट इन अवर सोसाइटी कि घर के काम करना इज अनपेड, ठीक है। आपको उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिले क्योंकि आप घर ही संभाल रहे हो, ठीक है। टू अनपेड डोमेस्टिक वर्क, जो जिस घर के काम के लिए आपको पैसा नहीं मिलता, वो अनपेड हम उसको बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक इकोनॉमिक, इसको एक आर्थिक महत्व दिया है टॉप कोर्ट ने, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन शिशुपाल शिशराम वर्सेस सुरजीत बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस संजय कैरोल एंड एनके सिंह इज लाइकली अ लैंडमार्क। क्या बोलते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है, जजमेंट यानी कि जो फैसला है, जिसको हम रूलिंग भी बोलते हैं, इन ये क्या हो गया? द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये पूरा नाउन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हो गया। इन शिशुपाल, इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। ये हो जाएगा प्रेपोजिशन इन शिशुपाल का, जो मतलब ये जो केस है, बाय यानी कि के द्वारा, ठीक है। अ डिवीजन बेंच, जो एक बेंच है उनकी न्यायाधीशों की, ठीक है, ऑफ जस्टिस, न्यायाधीशों की जो बेंच है, जिसमें कौन है? संजय करोल, एनके सिंह, इज लाइकली, क्या है? संभवतः, लाइकली मतलब संभवतः, ये क्या है? एडवर्ब है, क्या है? इज हमारा वर्ब आ गई, ठीक है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या है? एक लैंडमार्क है, एक बेंचमार्क है, एक क्या है? माइलस्टोन है, ठीक है। माइलस्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, एक हिस्टोरिक मूव है, ठीक है, एक ऐतिहासिक मूव है, ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या है? एक कदम है, संभवतः और ज्यादातर, ठीक है। द रूलिंग ओरिजिनेटेड एज द, रूलिंग देखिए आईएनजी फॉर्म है, तो रूल में ये जो रूल है वर्ड, ये नाउन हो गया। जब इसमें आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो ये बन जाता है रूलिंग। जब भी हम नाउन में, नाउन वाले वर्ड में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है जिरन, और उसको हम एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। द रूलिंग ओरिजिनेटेड, यहां पे रूलिंग का मतलब है फैसला, ठीक है, जजमेंट, जहां पे जो ऊपर लिखा हुआ है,
ओरिजिनेटेड मतलब इमर्ज हुई है, आई है, ठीक है। द रूलिंग नाउन हो गया, ये जो जिरंड फॉर्म वाला नाउन है। ओरिजिनेटेड हमारी वर्ब हो गई, ईडी आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट की बात होगी, तो सिंपल पास्ट आ गया, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। एज द कोर्ट, जैसे कि कोर्ट ने रिवाइज किया है, यानी कि संशोधन किया है, ठीक है। रिवाइज्ड कंपनसेशन, ठीक है, रिवाइज्ड कंपनसेशन का मतलब रिवाइज क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, द कोर्ट हमारा नाउन हो गया, कंपनसेशन भी नाउन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो फैसला ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि आया, कहां से आया, फैसला जो सुनाया, इमर्ज हुआ, ठीक है, कहां से आया ये इमर्ज, तो हम इसका मतलब लिख देते हैं ओरिजिनेटेड का, इमर्ज हुआ, एम है ये, ठीक है, इमर्ज्ड, और इसको हम बोलेंगे बिगिन, और जो आया स्टार्टेड या फिर आया, ठीक है। कहां से आया, एज द कोर्ट रिवाइज, जो कि कोर्ट का जो संशोधन था कंपनसेशन में, ठीक है। कंपनसेशन मतलब क्या होता है, कंपनसेशन मतलब होता है, नाउन है, कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा, मुआवजा यानी कि आपका कोई नुकसान हो गया और आपके लिए उसको मुआवजा मिला, उसको कंपनसेशन मिला, आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे, सॉरी इकोनॉमिक तौर पे। ग्रांटेड, किसके द्वारा ग्रांट किया गया, किसके द्वारा इसको आज्ञा दी गई, ग्रांटेड बाय, ग्रांटेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ईडी आ गया, बाय द मोटर एक्सीडेंट, कौन से उसके द्वारा हुआ, MACT के द्वारा, ठीक है। बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा, फॉर अ रोड एक्सीडेंट, फॉर प्रपोजिशन है, किसका मतलब है के लिए, फॉर अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट के लिए आ गया तो आर्टिकल हो गया, एक रोड एक्सीडेंट के लिए, इन मतलब में कब हुआ था, 2001 में जो हुआ था, जो रोड एक्सीडेंट 2001 में हुआ था, उसका जो एक रिवाइज्ड कंपनसेशन जो ग्रांट हुआ, जो जिसमें फैसला आया है, वो क्या है, द रूलिंग ओरिजिनेटेड एज द कोर्ट रिवाइज्ड कंपनसेशन ग्रांटेड, जो फैसला आया है, ओरिजिनेट हुआ है, निकला है, मतलब इमर्ज हुआ है, कहां से, एज द कोर्ट रिवाइज्ड, जैसा कि कोर्ट ने रिवाइज किया, यानी कि संशोधन किया, कंपनसेशन में, मुआवजे में, ग्रांटेड बाय, किसके द्वारा ये ग्रांट हुआ, किसके द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया, ग्रांट मतलब अप्रूवल दिया गया, बाय द मोटर एक्सीडेंट, इसके द्वारा, ठीक है। फॉर किसके लिए, रोड एक्सीडेंट 2001 में जो हुआ था उसके लिए। द फर्स्ट MACT अवार्ड, ये जो पहला जो MACT अवार्ड किया गया था, द फर्स्ट MACT एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अवॉर्डेड हमारा वर्ब आ गई, ईडी आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, द फैमिली ऑफ रेशमा, किसकी फैमिली को दिया गया था, रेशमा की फैमिली को दिया गया था, ठीक है। जो फर्स्ट इसका जो कंपनसेशन दिया गया था वो रेशमा की फैमिली को दिया गया था, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। द एक्सीडेंट विक्टिम, रेशमा कौन है, जो कि कॉमा आ गया तो इसके बारे में ही बात हो रही है। एक्सीडेंट विक्टिम, जो एक्सीडेंट की विक्टिम थी, शिकार थी, उसको कितना मुआवजा दिया गया, 2.42 लाख, ठीक है, इतना। विच हमारे लिए, विच द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट रिवाइज्ड, अब ये जो मुआवजे के लिए ही विच यूज हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2.42 लाख है, इसी के लिए ये विच यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हम जिसको बोलते हैं। द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट रिवाइज, जिसको क्या किया, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी रिवाइज किया, यानी कि उसको फिर से इन्होंने वो किया, 2024 में रिवाइज यानी कि संशोधन किया, ठीक है। ये वो वाला रिविजन नहीं है जो हम रिविजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ये रिवाइज यहाँ पे संशोधन वाला है, ठीक है, जिसमें चेंज हुआ, ठीक है, बदलाव हम जिसको बोल सकते हैं, जो चेंज हुआ, ठीक है। इन कब हुआ, 2024 को, कहां तक हुआ, 8.43 लाख, इतना हुआ, ठीक है। पहले 2.42 था, अब 8.43 लाख हो गया 2024 में। बट इन इट्स ऑर्डर, बट जो है हमारा कंजंक्शन होता है, कनेक्टर होता है, इन हमारा प्रपोजिशन हो गया, इट्स हमारा प्रोनाउन हो गया, ऑर्डर। द कोर्ट रिवाइज्ड, कोर्ट ने फिर से क्या रिवाइज, कोर्ट ने इसको, इट आ गया, प्रोनाउन इसी के लिए यूज हुआ है, तो कोर्ट ने रिवाइज किया, इसमें एक चेंज लाया, फिर से टू कितना लाया तक, टू मतलब कितना तक लाया, 62.78 लाख आफ्टर अटैचिंग अ सम, 62.78 लाख का रिवीजन आया, इसमें इतना चेंज हुआ, आफ्टर मतलब के बाद में, अटैचिंग, अटैच करते हुए, ING हो गया तो करते हुए हम इसको बोलते हैं, फिर से हमारे नाउन जिरेंट फॉर्म में आ गए, आफ्टर अटैचिंग अ सम ऑफ, कितना सम, कितना रुपीज, 30,000 रुपीज इसमें और ऐड हुए हैं, अटैचिंग मतलब ऐड हुए हैं, ऐड होते हुए कितना, 30,000 रुपीज अ मंथ टू मिस रेशमाज इकोनॉमिक वैल्यू, एक मंथ की टू, किसके लिए, मिस रेशमा का इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, ठीक है। मिस रेशमा का जो इकोनॉमिक वैल्यू था, यानी कि उनके जो आर्थिक महत्व था, उसमें 30,000 रुपीज को और अटैच किया गया।
फॉर द सर्विस शी रेंडर्ड एज अ होम मेकर, किस सर्विस के लिए फॉर आ गया, प्रपोजिशन हो गया, सर्विस के लिए, कौन से काम के लिए, सर्विस मतलब काम, नाउन है, शी रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब रेंडर्ड मतलब होता है, रेंडर्ड वर्ब है और ईडी आ गया तो ये हमारे सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो रेंडर्ड का मतलब है यहाँ पे प्रोवाइड कराया उसने, ठीक है, जो उसने गिव, जो उसने दी, किसको दी, एज अ होम मेकर, एज अ होम मेकर होके उसने प्रोवाइड कराई अपनी फैमिली को, ठीक है। रेंडर्ड के भी दो तीन मीनिंग होते हैं, एक तो होता है प्रोवाइड कराना, देना, गिव, ठीक है, और एक और होता है टू बिकम अ कॉज ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज का कारण बनना, टू बिकम अ कॉज ऑफ समथिंग। दूसरा इसका मतलब होता है टू रिप्रेजेंट, ठीक है, जैसे आर्ट में आप, जैसे आर्ट हो गया राइटिंग में, टू रिप्रेजेंट इन आर्ट और राइटिंग, ठीक है, और अदर उसमें भी इसका यूज ऐसे भी होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो कि उसने सर्विस अपने काम के लिए जो कि उसने प्रोवाइड कराई थी एज अ होम मेकर, ठीक है। द रूलिंग इज नॉट सरप्राइजिंग, ये जो फैसला है वो क्या है, सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है। सरप्राइजिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। द रूलिंग हमारा क्या है, नाउन, जिरेंट फॉर्म में, इज नॉट क्या है, सरप्राइजिंग नहीं है। इन लता वाधवा जो 2001 में हुआ था, द कोर्ट वैल्यूड, कोर्ट ने उसको क्या महत्व दिया, वैल्यूड, वैल्यू का ही ईडी आ गया है तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब आ गई है यहाँ पे, अ होम मेकर्स, होम मेकर्स। अच्छा, कई बार ये जो है इसको हम एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है का, ठीक है, होम मेकर का। अगर आप इसमें प्लूरल में यूज करोगे तो एस के बाद आपने एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद आपने एस नहीं रिवाइज करना है। इन लता वाधवा 2001 में जो तो कोर्ट ने क्या महत्व, क्या वैल्यू किया था उसको, अ होम मेकर सर्विसेज, होम मेकर की सर्विसेज को क्या किया था, होम मेकर्स के जो काम थे एट अ मॉडेस्ट रुपीज, मतलब मॉडेस्टली 3000 रुपीज पे क्या दिया था, उसको वैल्यू किया था, यानी कि महत्व दिया था, ठीक है। इन कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस, कीर्ति का वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस 2021 में इट्स सेड, इसने कहा कि द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ होम मेकर्स वर्क, जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, जो आर्थिक महत्व है, इट सेड हो गया, तो इट क्या हो जाएगा, प्रनाउन हो जाएगा, सेड वर्ब हो गई, ये हो गया प्रनाउन हो गया, ठीक है। द इकोनॉमिक वैल्यू, द इकोनॉमिक वैल्यू किस चीज की, होम मेकर्स के काम की, ठीक है, उनके आर्थिक, उनका जो आर्थिक महत्व है, किसका, होम मेकर के जो काम होता है, होम एपोस्ट्रोफी एज आ गया तो होम मेकर का जो काम होता है, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड, इसको क्या नहीं किया जा सकता, डिस्काउंटेड, यानी कि इसको आप छूट नहीं दे सकते, इसको आप मतलब ऐसे ही नहीं ले सकते। कैन नॉट बी डिस्काउंटेड आ गया, ये हमारी मॉडल वर्ब है। कैन नॉट बी आ गया तो बी आ गया तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। इट सेड, इसने क्या कहा कि इकोनॉमिक, आर्थिक जो महत्व है ऑफ अ होम मेकर, होम मेकर का, ऑफ अ होम मेकर्स वर्क, होम मेकर के जो काम का, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड, इसको कोई छूट नहीं दी जा सकती है, इसको ऐसे ही नहीं देखा जाता, सिंपली, सिंपली मतलब यूजुअली, ठीक है, एडवर्ब है ये सिंपली यहाँ पे, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्या है ये, कंजंक्शन है, ठीक है, जो सेंटेंस को जोड़ता है, क्योंकि इट इज अनपेड, इट इज अनपेड, क्योंकि ये क्या है, अनपेड है, ठीक है, अनपेड यानी कि इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, इसका कोई इसको एज एन एम्प्लॉयमेंट नहीं, इसको कोई रोजगार नहीं माना जाता, ठीक है। तो क्या है, ये अनपेड है और परफॉर्म बाय वुमेन, और किसके द्वारा परफॉर्म किया, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वुमेन के द्वारा। तो क्या आ गया, ई एन आ गया, ठीक है, वुमेन यानी कि बहुत सारी, प्लूरल फॉर्म हो गया वुमेन का, तो वुमेन आ गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इसने कहा, इन कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस 2021 वाला जो इसने क्या कहा कि इकोनॉमी, जो आर्थिक महत्व है होम मेकर के काम का, इसमें कोई डिस्काउंट, इसमें कोई छूट नहीं हो सकती, सिंपली मतलब सिर्फ इसीलिए, यूजुअली सिर्फ इसलिए, नॉर्मली, बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है, अनपेड होता है, और क्या होता है इसमें, ये वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, हम औरतों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हाउएवर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे हालांकि, ठीक है, हालांकि द ऑफिशियल वैल्यू, जो इसकी ऑफिशियल वैल्यू है, अटैच टू दैट वर्क हैज सफर्ड फ्रॉम इनकंसिस्टेंट क्वांटिफिकेशन, जो इसकी ऑफिशियल वैल्यू अटैच्ड, जो इसका ऑफिशियल महत्व है वो किससे अटैच हुआ, वैल्यू अटैच्ड टू, ठीक है, अटैच्ड आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, ठीक है। ऑफिशियल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ऑफिस क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, उसी से ही ऑफिशियल आया, एडजेक्टिव वैल्यू हमारा नाउन है, ऑफिशियल वैल्यू अटैच टू दैट वर्क, जो कि उस वर्क से अटैच है, उससे जुड़ी हुई है, हैज सफर्ड आ गया, हैज
वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सफर्ड, मेन वर्ब में ईडी आ गया तो क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इनकंसिस्टेंस मतलब अनिरंतर, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन मतलब जिसको आप मेजर करते हो। ठीक है, क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है टू मेजर करना। ठीक है, कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट, टू मेजर। ठीक है, किसी चीज को, किसी की चीज की मात्रा को। अब एक और चीज देखिए, क्वांटिफिकेशन हमारा नाउन है और क्वांटिटी और क्वांटिफिकेशन एक जैसे लगते हैं, क्वांटिफिकेशन। ठीक है, ये भी नाउन है क्वांटिटी और क्वांटिफिकेशन भी नाउन है। क्वांटिटी का मतलब होता है एक अमाउंट, एन अमाउंट। ठीक है, और किसी चीज की एक बताइए आपको मात्रा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। क्वांटिफिकेशन होता है एन एक्ट, ठीक है, एन एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग, किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, किसी चीज को कैलकुलेट करना। तो क्या बोल रहे हैं, एक अनिरंतर क्या है, इसमें मेजरमेंट ली जाती है, इसमें इसको की मतलब मापा जाता है। द बेंचेस वैल्यू, जो बेंच यानी कि जो न्यायाधीशों की बेंच है, जो उनका पूरा का पूरा न्यायाधीश का जो उनको, उसको हम बेंच बोलते हैं, हिंदी में हम उसको पीठ बोलते हैं। द बेंचेस वैल्यू, जो बेंच की जो वैल्यू है ऑफ 30,000 अ मंथ इज इट सेल्फ नोशनल, क्या है वो खुद में ही। द बेंचेस वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू, बेंच ने जो वैल्यू दिखाई है 30,000 रुपीज अ मंथ, एक मंथ के लिए। इज इट सेल्फ प्रोनाउन है। ठीक है, अपने में ही। ठीक है, अपने में ही क्या है, नोशनल है। नोशनल, नोशन देखिए, नोशनल क्या होता है, नोशनल हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, नोशनल क्या है, एडजेक्टिव है और इसका नाउन फॉर्म है। ये क्या है, इसका नाउन फॉर्म है नोशन, और इसके मतलब होता है धारणा। ठीक है, और एन आइडिया और एक बिलीफ, एन आइडिया और अ बिलीफ। ठीक है, जिसको हम धारणा बोलते हैं एक। और नोशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे अज्यूम किया गया, अजम्पशन। ठीक है, एक धारणा बनाई गई है। ठीक है, किसके प्रति, एंड अ फ्लोर, अ मंथ इज इटसेल्फ अ धारणा। ठीक है, सॉरी, इटसेल्फ अ नोशनल, इटसेल्फ अ नोशनल, और क्या है, अनुमानिक है। हिंदी में बोले तो अनुमान लगाया गया है, नोशनल है एंड अ फ्लोर। अब फ्लोर देखिए, फ्लोर यहाँ पे का, फ्लोर का यहाँ पे फिगरेटिव यूज हुआ है। यहाँ पे फ्लोर का मतलब है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, मिनिमम लिमिट, सॉरी, मिनिमम लिमिट यानी कि सबसे कम लिमिट। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट है। तो बेंच का जो वैल्यू उसने 30,000 रुपीज की दी है एक मंथ के लिए, वो अपने आप में ही नोशनल है और अनुमानिक है, और क्या है, मिनिमम लिमिट है। और एक फ्लोर का मतलब आपको जानते ही हो, नाउन है ये, और एक फ्लोर का मतलब क्या होता है, सरफेस। ठीक है, फर्श हम जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, फर्श उसको। ठीक है, इट एडेड, वो क्या जोड़ता है, इट एडेड, एड प्रोनाउन हो गया, एडेड वर्ब हो गई, क्या ऐड किया इसने, ऐड किया आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो गया। इसने क्या ऐड किया, दैट द फ्लोर मस्ट बी हाइक बाय 10% एवरी 3 years एंड अ वुमेन सैलरी। तो इसने क्या ऐड किया इसमें कि जो मिनिमम लिमिट है, फ्लोर जो है, मस्ट कहाँ पे यूज होता है, मॉडल वर्ब है कि होना चाहिए या फिर होगा ही। ठीक है, करना ही होगा, उसके लिए यूज होता है फॉर कंपल्जन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इट एडेड दैट द फ्लोर, तो इसने क्या ऐड किया, इसने क्या जोड़ा, इस पे मिनिमम लिमिट है, उसको क्या होना चाहिए, हाइक होना चाहिए। मस्ट बी हाइक्ड हो गया, ईडी आ गया तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, हाइक हमारा वर्ब है, तो हाइक्ड मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज्ड, यहाँ पे ईडी लगाया क्योंकि यहाँ पे ईडी है, पास की बात हो रही है। तो फ्लोर, सॉरी, दैट द फ्लोर मस्ट बी हाइक बाय 10%। तो कितना हाइक करना चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए, 10% हाइक होना चाहिए, 10% बढ़ना चाहिए एवरी 3 years में, हर 3 सालों में। एंड और अ वुमेन सैलरी, और वुमेन की जो सैलरी है, वेयर एप्लीकेबल, जहां एप्लीकेबल हो, जहां पे ये लागू होने के लायक हो। एप्लीकेबल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, तो वेयर मतलब जहां पे ये एप्लीकेबल हो या फिर जहां पे ये लागू होने के योग्य हो। हैज टू बी एडेड मतलब वहां पे भी इसको ऐड होना ही होगा, हैज टू बी एडेड हो गया तो इसको ऐड होना ही होगा या फिर होना ही चाहिए, होना ही होगा, यहां पे इसका मतलब होगा टू द फ्लोर, किसमें, फ्लोर में, यानी कि मिनिमम लिमिट में इतना ज्यादा इसको हाइक मिलना होगा। ठीक है, मिलना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में किसके, एमसीटी
ने जो क्लेम किया है, जो दावा किया है, उनके जो दावे हैं, क्लेम्स मतलब दावा करना, ठीक है, मांग करना, MACT ने जो क्लेम किया है उसके संदर्भ में, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इतना ऐड करना ही होगा। हैज टू बी एडेड हो गया तो इसका मतलब होता है आप कंपल्जन डाल रहे हो, उसमें कंपेल कर रहे हो, उसमें जोर डाल रहे हो, ठीक है, तो करना ही होगा या फिर होना ही है, ठीक है, करना ही है या फिर होना ही है। द जजमेंट डज नॉट, ये जो फैसला है, डज नॉट क्रिएट अ सैलरी, ये जो जजमेंट है, जो फैसला है, क्या नहीं करता, डज नॉट आ गया तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, द जजमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज एज डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्रिएट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो जजमेंट क्या क्रिएट नहीं करता, कोई सैलरी क्रिएट नहीं करता, कोई वेज एंटाइटलमेंट नहीं देता। वेज मतलब आप जानते हैं होती है सैलरी, ठीक है, वेज मतलब होता है सैलरी, और एंटाइटलमेंट मतलब होता है राइट टू रिसीव, ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करने का जो वो होता है, अधिकार होता है, ठीक है, राइट टू रिसीव। अब राइट टू रिसीव समथिंग, सैलरी को सैलरी का जो अधिकार है, सैलरी पाने का जो अधिकार है, ठीक है, ये क्या है, हमारा नाउन है, और वेज भी हमारा नाउन है, ठीक है। एंटाइटल जो वर्ड है वो किसी स्टोरी के नाम के लिए भी हम यूज करते हैं, एंटाइटल, द स्टोरी इज एंटाइटल्ड एज, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो वेज एंटाइटलमेंट पेंशन स्कीम, वेज एंटाइटलमेंट मतलब क्या है कि जो सैलरी जो रिसीव होनी चाहिए, ठीक है, उसका जो अधिकार है, पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम है, और या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है फॉर होम मेकर्स, जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप यानी कि उनका जो संबंध है होम मेकर्स का एम्प्लॉयमेंट के साथ, वो सब एंड अप्लाइज टू, और किस पे अप्लाई होता है, टू कंपनसेशन कैलकुलेशन, मतलब जो मुआवजे की जो कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है, किसमें, मैक्ट केसेस ओनली, उन्हीं केसेस में जो कि मैक्ट वाले हैं, मैक्ट केसेस के लिए ही ओनली, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द जजमेंट डजंट क्रिएट अ सैलरी, तो ये जो फैसला है इसने कोई सैलरी क्रिएट नहीं करता, कोई अधिकार नहीं देता सैलरी के लिए, पेंशन स्कीम के लिए इसमें कोई अधिकार नहीं है, और जो होम मेकर्स एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप मतलब जो होम मेकर्स हैं उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं लाता, ठीक है, यानी कि होम मेकर्स जो घर का काम करती हैं उनका कोई संबंध रोजगार से नहीं है, यानी कि जो उनका काम है वो कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को नहीं बिल्ड करता। अप्लाइज टू अ कंपेंसेशन, और ये सिर्फ कहां पे अप्लाई करता है, कंपेंसेशन कैलकुलेशन पे, ठीक है, इन मैक्ट केसेस ओनली, सिर्फ मैक्ट केसेस के कंपेंसेशन कैलकुलेशन पे ही ये क्या करता है, अप्लाई होता है, वहीं पे ये लागू होता है, ठीक है। दैट सेड का मतलब क्या है, एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, दैट सेड का मतलब है यहाँ पे हालांकि, ठीक है, और जिसको हम बोल सकते हैं हाउएवर और इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है। हालांकि द नाउ नॉर्मलाइज सोसाइटल टेंडेंसी टू अंडरवैल्यू वुमेन्स वर्क मींस दैट एनी एडवांस इज वैल्यूएबल एंड विल लाइकली हैव रिपल इफेक्ट्स। तो क्या है कि हालांकि जो नाउ जो अब जो नॉर्मलाइज्ड कर दिए गए हैं सोसाइटल टेंडेंसी, सोसाइटल क्या है, एडजेक्टिव है, टेंडेंसी हमारा नाउन है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो अभी जो सामाजिक व्यवहार है, जो बिहेवियर है, ठीक है, तो उसको क्या हुआ, नॉर्मलाइज्ड है वो, ठीक है, कि मतलब यूजुअल है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, सामान्य है, टू अंडर वैल्यू वुमेन्स वर्क, वुमेन वर्क को अंडर वैल्यू यहां पे एडजेक्टिव है अंडर वैल्यू, और इसका मतलब है अंडर एस्टिमेट, ठीक है, उसको क्या किया गया है, अंडर वैल्यूड किया गया है, उसको कोई महत्व ही नहीं दिया गया है और इसको क्या बोला गया कि ये नॉर्मलाइज है, ठीक है। इसको हमने अब क्या किया, सामान्य रूप में देखते हैं हम इस टेंडेंसी को, इस व्यवहार को सोसाइटी के, ठीक है, जो कि अंडर वैल्यू करता है वुमेन के वर्क को, लेडीज के काम को, वुमेन के काम को, मीन्स जिसका मतलब क्या है, मीन्स दैट एनी एडवांस इज वैल्यूएबल एट विल लाइकली हैव रिपल इफेक्ट्स, मतलब इसमें कोई भी अगर एडवांस, कोई भी इसमें अगर डेवलपमेंट होता है तो वो क्या होगा, एक वैल्यूएबल होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, एंड विल लाइकली, और कैसा होगा, लाइकली मतलब संभवतः, विल आ गया तो फ्यूचर हो गया, हैव रिपल इफेक्ट, इसके क्या होंगे, रिपल इफेक्ट्स होंगे, यानी कि क्या होगा, अगर इसमें कोई भी एडवांसमेंट आता है, कोई भी विकसितता आती है, कोई भी रिवॉल्यूशन टाइप ऑफ थिंग आता है, रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग आती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके रिपल इफेक्ट हो जाएंगे, और वो वैल्यूएबल यानी कि वो महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा। रिपल क्या है, नाउन है, और इफेक्ट भी हमारा नाउन है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए कि जो स्मॉल वेव्स होती हैं,
स्मॉल वेव्स की तरह, मतलब बहुत छोटी छोटी अगर आप पानी में पत्थर डालो एक रुके हुए पानी में, तो उसमें क्या होगा, अचानक से एक लहरें सी बन जाती हैं, छोटी छोटी लहरें सी, मतलब वेव्स बन जाती हैं बहुत हल्की सी। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मतलब उसका जो प्रभाव होता है, पहले एक बनती है, फिर दो बनती है, फिर बहुत सारी बनने लग जाती है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो पूरे के पूरे पानी में आने लग जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिपल इफेक्ट, यानी कि इसका क्या होगा, एक रिपल इफेक्ट होगा, इसका एक बड़ा प्रभाव होगा। ठीक है, देखने में तो चीज छोटी लगेगी, पर एक साथ जब वो आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगे, इसमें एक बड़ा इफेक्ट दिखेगा, मतलब इन्फ्लुएंस दिखेगा, प्रभावशाली होगा। ठीक है, the connection between unpaid domestic labor and suppressed female labor force participation is a major theme in contemporary Indian labor economics. तो कनेक्शन यानी कि ये जो संबंध है किसके बीच में, अनपेड डोमेस्टिक वर्क, अनपेड डोमेस्टिक लेबर मान यानी कि काम में, और जो सप्रेस्ड फीमेल लेबर, सप्रेस्ड मतलब जिसको दबा दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है, फीमेल को लेबर फोर्स में, लेबर फोर्स यानी कि जो कि आर्थिक सहायता करती है, लेबर फोर्स यानी कि जैसे कि लेबर फोर्स में मेन ज्यादा आते हैं, मेल्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो फीमेल हैं वो ज्यादातर किचन से बाउंड होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाउंड होती है, तो वो ज्यादा अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दे पाती, ज्यादा सहभागिता नहीं दे पाती लेबर फोर्स बनने में। ठीक है, तो इज अ मेजर थीम, क्या है, एक बहुत बड़ी थीम है ये, किसमें, कंटेम्पररी, वर्तमान के इंडियन लेबर इकोनॉमिक्स में। वर्तमान का जो लेबर इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है जो हमारी काम की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, एक बड़ी थीम है इसके। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एक संबंध है अनपेड डोमेस्टिक लेबर का, और जो वुमेन को किचन से ही या फिर घर से ही बांध के रखता है, ऑल्दो जो काफ़ी सारी फीमेल्स अपनी तरफ से चूज करती हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें जो उनकी एक उसमें जो उनका एक इवोल्यूशन होता है, और उनकी जो एक खासियत होती है, एक उनकी एक पर्सनालिटी होती है, वो दब जाती है सिर्फ घर के कामों में ही, और वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, जो कि देश के अर्थव्यवस्था में शामिल वो नहीं हो पाती। ठीक है, ये मतलब है इसका, इज अ मेजर थीम, एक क्या है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी थीम है, एक नोशन है। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होम मेकर सीकिंग, सीकिंग जुरेंट फॉर्म में यूज हुआ है, सीक और आईएनजी आ गया, तो नाउन में जब भी आईएनजी लगाएंगे तो जुरेंट फॉर्म बन जाता है। तो होम मेकर जो कि सीक करती हैं, मतलब चाहती हैं, चाहते हुए, आईएनजी आ गया तो चाहते हुए, मेंटेनेंस यानी कि मैनेजमेंट, मेंटेनेंस क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, अंडर द किसके अंतर्गत, अंडर यानी कि अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत से, वो क्या कहता है, हैव जुडिशियल रीजनिंग सपोर्टिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ देयर डोमेस्टिक वर्क। तो वो क्या बोल रहा है, एक उसके पास क्या है, एक जुडिशियल रीजनिंग है, एक तर्क है, एक न्यायिक तर्क है, जुडिशियल भी एडजेक्टिव है, रीजनिंग हमारा नाउन है, सपोर्टिंग किसको सपोर्ट करता है, वो इकोनॉमिक वैल्यू को सपोर्ट करता है, यानी कि आर्थिक महत्व को सपोर्ट करता है ऑफ देयर डोमेस्टिक वर्क। लेडी जो वुमेन है उनका जो डोमेस्टिक घर के जो काम करती हैं उसमें एक इकोनॉमिक वैल्यू को वो सपोर्ट करता हुआ एक तर्क देता है, जुडिशियल रीजनिंग। ठीक है, रूरल वुमेन हु असिस्ट इन सोइंग, जो रूरल वुमेन, जो गांव की वुमेन है, वो क्या करती हैं, हु, रूरल वुमेन के लिए हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा जो, असिस्ट मतलब हेल्प करती हैं, सोइंग मतलब बोना यानी कि खेती करती हैं, हार्वेस्टिंग करती हैं, ये पूरा ये सारे हमारे क्या हैं, जिरेंट फॉर्म है, आईएनजी आईएनजी आ गया तो जी क्या हो जाएंगे, जिरेंट फॉर्म हो जाएंगे। एंड कैटल टेंडिंग, टेंडिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, लुकिंग आफ्टर। ठीक है, जो पशु पालन करती है उनका वो करती हैं, ठीक है, पालन करती हैं, एज द कोर्ट नोटेड, जैसा कि कोर्ट ने नोट किया। ठीक है, कैन नाउ इनवोक, अब ये क्या कर सकता है, कैन हो गया तो सकता है, मॉडल वर्ब आ गई। ठीक है, तो सकता है, क्या कर सकता है, इन्वोक कर सकता है, मतलब सामने ला सकता है, इसको इमर्ज कर सकता है, द कोर्ट रीजनिंग, कोर्ट की जो रीजनिंग है, तर्क है, टू पिच टू हैव देयर लेबर, टू पिच मतलब क्या है, यहाँ पे प्रपोज कर सकता है। ठीक है, प्रपोज कर सकता है या फिर प्रपोजल हो सकता है, टू पिच यानी कि प्रपोजल दे सकता है। अब देखिए पिच यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, पिच का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। ठीक है, कोई बिलीफ को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, प्रस्ताव रखना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रस्ताव रखना। पिच हम खेल के उसको भी बोलते हैं, पिच यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, वर्ब में इसका मीनिंग ऐसा है। और पिच एक और चीज के लिए यूज होता है, जो कि फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ पे जो स्पोर्ट का जो फील्ड होता है उसको, खेल के मैदान को भी हम पिच बोलते हैं, वहां पे इसका नाउन की तरह यूज होता है। और एक और नाउन की तरह यूज होता है जिसमें हम इसको बोलते हैं प्रस्ताव या फिर प्रपोजल। ठीक है, पिच का यूज ऐसे होता है।
ठीक है। तो रीजनिंग टू पिच टू हैव देयर लेबर, तो किस चीज के लिए एक प्रपोजल रखती है कि उनको भी अपना लेबर मिले, ठीक है। विच इज ऑफन ट्रीटेड, जो ज्यादातर, ठीक है, देयर लेबर के लिए ही विच यूज हुआ है। विच इज ऑफन ट्रीटेड, जो कैसे ट्रीट किया जाता है। इज ऑफन मतलब ज्यादातर, इज हो गया, ट्रीटेड हो गया, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। एज बीइंग इंसिडेंटल, जो कि इंसिडेंटल का मतलब क्या है, इंसिडेंटल का मतलब है माइनर, ठीक है, जिसका मतलब कोई प्रभाव ही नहीं है, जिसका कोई, जो कि मायने ही नहीं रखता, ठीक है। इंसिडेंटल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इंसिडेंट से ही इंसिडेंटल बनाए, ठीक है, जो जिसका कोई प्रभाव नहीं, जिसका कोई, जो बहुत माइनर है, बहुत ही ज्यादा उसका कुछ सेकेंडरी है मतलब, ठीक है। टू हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि द कोर्ट रीजन टू पिच टू हैव देयर लेबर विच इज ऑफन, जो कि ज्यादातर ट्रीट किया जाता है एज बीइंग इंसिडेंटल, की माइनर है, सेकेंडरी है। टू हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड काम को सेकेंडरी माना जाता है कि भैया घर के काम है तो करने ही है, तो इसके लिए कोई लेबर नहीं होना चाहिए। और वैल्यूड हायर, ठीक है, और उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, किस तरह से कि ये क्या है, घर के ही काम है, इस तरह से इसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। द एडिटिव रूल, एडिटिव मतलब जो ऐड किए गए हैं, एडिटिव क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। जो मे एनकरेज, ये जो एडिटिव रूल है, मे एनकरेज, ये क्या कर सकते हैं, मे आ गया तो क्या हो जाएगा, मॉडल आ गया। अब मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया, जो मे होता है और एक का होता है हमारा कैन, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, कैन, मे और माइट, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी के लिए, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। कैन सबसे ज्यादा, मे उससे कम और माइट सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे मे का यूज हुआ है तो थोड़ा सा कम। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो जुड़ा हुआ है रूल का, तो ये क्या कर सकता है, एनकरेज कर सकता है, ये और बढ़ावा दे सकता है। एनकरेज का यहाँ पे मतलब है बढ़ावा दे सकता है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। मे हमारा मॉडल वर्ब है। लिटिगेंट्स, लिटिगेंट्स क्या होते हैं, जो मुकदमा लड़ते हैं, उनको हम लिटिगेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, मुकदमा लड़ने वालों को हम क्या बोलते हैं, लिटिगेंट्स, ठीक है। टू इन्वोक, सिमिलर रीजनिंग, तो एनकरेज कर सकता है लिटिगेंट्स को इन्वोक करने में, लाने में, सामने लाने में, ठीक है। इमर्ज करने में, क्या, इन्वोक, इन्वोक करने में, यानी कि अपील करने में, ठीक है। इन्वोक मतलब अपील करने में, कॉल अपॉन करने में। सिमिलर, सिमिलर यानी कि ऐसे ही रीजनिंग, ऐसे ही तर्क को इन एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स में, किसमें, एम्प्लॉयमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। विज अविज, विज अविज का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू, ठीक है, उसके संबंध में। तो क्या बोल रहे हैं, तो द एडिटिव रूल, ये जो एडिटिव रूल है, जो ये एडिटिव रूल में एनकरेज, ये एनकरेज कर सकते हैं मुकदमा लड़ने वालों को, यानी कि लिटिगेंट्स को, कि वो अपील करें सिमिलर रीजनिंग, ऐसे ही तर्क के साथ, किसमें, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स में, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें, जिनका रिलेशनशिप होता है किसके साथ, वर्क फ्रॉम होम, जो क्या होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, जो घर से काम करते हैं, उन अरेंजमेंट्स में, उन सेटिंग्स में, एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। और जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उनमें भी ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इसमें अपने आप अपने तर्क वितर्क कर सकते हैं और इनको एनकरेज किया, मतलब ये भी एनकरेज हो सकते हैं ऐसे फैसलों के साथ, ठीक है। फ्यूचर लिटिगेशन क्या है, फ्यूचर लिटिगेशन मतलब जो मुकदमेबाजी हम इसको बोलते हैं, ये नाउन है, ठीक है। जो भविष्य के जो लिटिगेशन है, मे टेस्ट, उनको टेस्ट किया जा सकता है। वेदर मतलब कि ये हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। मेल होम मेकर्स के, जो मेल होम मेकर्स हैं, कैन क्लेम, वो भी कर सकते हैं, क्लेम, दावा कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ट्रीटमेंट यानी कि नाउन, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब एक समान ट्रीटमेंट, उनको भी, उसके लिए भी ये क्लेम कर सकते हैं जो भी मेल होम मेकर्स हैं, ठीक है। मोटर इंश्योरेंस इज ऑलरेडी, जो मोटर इंश्योरेंस है वो पहले से ही, इज ऑलरेडी मतलब पहले से ही अ लो मार्जिन सेगमेंट है, मतलब जिसमें क्या, मुनाफा कम है, ठीक है, लो प्रॉफिट वाला है, ठीक है। क्या है, लो प्रॉफिट वाला है, क्या, मोटर इंश्योरेंस जो है पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही एक लो प्रॉफिट वाला है, ज्यादातर इंश्योरर्स के लिए, मतलब जो कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं और देती हैं उनके लिए। एंड अ लार्ज इंक्रीज, और एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी है इसमें, इन द एवरेज क्लेम साइज, जो कि एवरेज, जो मीडियम क्लेम साइज होता है उसके लिए, उसमें भी, ठीक है, उस दावों के लिए भी, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है कि जो मोटर इंश्योरेंस पहले से ही, एक तो ये लो प्रॉफिट वाला है बहुत, काफी सारे इंश्योरर्स के लिए, एंड अ लार्ज इंक्रीज, और जो बढ़ता हुआ क्लेम साइज, मतलब जो बढ़ता हुआ क्लेम है, लाइकली अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली
एडवर्ब है यहाँ पे, और इसका मतलब होता है जो पीछे की जो तारीखें जो थी उनको जोड़ता हुआ। ठीक है, पीछे की जो तारीखें थी उनको जो लाइकली अप्लाई, तो ये किस पे अप्लाई होता हुआ, संभवतः जो पीछे की तारीखें थी उन पे भी अप्लाई होता हुआ ये दिखता है, दिखा, अप्लाइड, उस पे भी अप्लाई हुआ, अप्लाइड हो गया तो वर्ब सेकंड फॉर्म हो गई तो सिंपल पास्ट हो गया, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मे फोर्स, और ये क्या कर सकता है, कंपनीज को फोर्स कर सकता है, जोर दे सकता है उन पे, टू रीअसेस, मतलब फिर से री एग्जामिन करें देयर रिस्क मॉडल्स, उनके जो रिस्क मॉडल्स हैं उन पे, और रेंडर देम मोर इंक्लाइंड, और उनको प्रोवाइड करवाया जाए, और उनको रेंडर मतलब उनको दिया जाए क्या, दैम मोर इंक्लाइंड टू सेटल क्लेम्स, मतलब उनको और झुकाव करना पड़ेगा क्लेम्स को सेटल करने के लिए क्विकली, जितना जल्दी हो सके उतना क्विकली, मतलब जल्दी से, इन लोक अदालत में। ठीक है, ऑल सेड, तो मतलब ओवरऑल, कुल मिलाकर, ऑल सेड मतलब कुल मिलाकर, द शिशुपाल जजमेंट जो है इज अ वाइटल करेक्टिव, ये क्या है, एक बहुत वाइटल करेक्टिव, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेजर डिसीजन है, एक करेक्शन है। ये जो क्लेम है, जो मोटर इंश्योरेंस पहले से ही क्या है, पहले ही बहुत ही कम प्रॉफिट वाला है बहुत सारे इंश्योरर्स के लिए, और जो बढ़ता हुआ जो क्लेम साइज है, बढ़ते हुए जो दावे हैं, जो पिछली तारीखों को भी अप्लाई होते हैं, उन पे भी अप्लाई हुए हैं। मे फोर्स या कंपनीज को फोर्स कर सकते हैं री एग्जामिन के लिए अपने रिस्क मॉडल्स में, और उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उनको झुकाव रखना पड़ेगा और ज़्यादा क्लेम्स को जल्द से जल्द सेटल करने के लिए, खत्म करने के लिए लोक अदालत में। ऑल सेट मतलब कुल मिलाकर क्या है, जो शिशुपाल जजमेंट है, शिशुपाल का जो फैसला है, इज अ वाइटल, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, या बहुत बड़ा कदम है, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल करेक्टिव का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसला है, और एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है, सुधार है। ठीक है, वाइटल करेक्टिव यानी कि एक बहुत बड़ा सुधार है, टू डेकेड्स मतलब शताब्दी, डेकेड्स मतलब 10 डेज का जो पीरियड, 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है, हम उसको डेकेड्स बोलते हैं, ऑफ इकोनॉमिक इरेजर। इकोनॉमिक इरेजर का क्या मतलब है, जो हमारी आर्थिक योगदान, इरेजर का मतलब है यहाँ पे, इरेजर का यहाँ पे मतलब है इग्नोर जो करते हैं हम। ठीक है, और इकोनॉमिक, आर्थिक, जो इकोनॉमिक क्या है यहाँ पे, आर्थिक। ठीक है, जो इकोनॉमिक इग्नोरेंस हम दिखाते हैं, नजरअंदाज जो हम करते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, ये एक फैसला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैसला है कुल मिलाकर। ठीक है, तो जो ऑथर की टोन है वो एनालिटिकल भी है, क्रिटिकल भी है, और वुमेन के प्रति थोड़ी सी ये सिंपैथेटिकल भी है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।